ये आपका हाथ जो है वो स्क्वायर स्क्वायर का कहलाएगा। लॉन्ग लेकिन इसका जो लंबाई है ये थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इसका आपका स्क्वायर स्क्वायर की जो क्वालिटी है, लीगलिटी, मॉरलिटी, सब्सटेंशियल ऑब्जेक्टिव और लॉजिकल बेस, जहाँ जिस पर आप अपना डिडक्शन आगे बढ़ाएंगे। इसका मतलब है कि आपका थ्योरेटिकल पर सैद्धांतिक पर जो साइड है और प्रैक्टिकल साइड है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस आएगा। इसलिए कि आप जो सोचते हैं उसको धरातल पर उतारने में आपको आपका जो सेंसिटिविटी जो है, जो आपका सेंस है, उसमें कुछ इस तरह की आइडिया आप में आ जाता है जिसको उसको डिजॉल्व करने में या उसको बाइफरकेट करने में ये जो आपका जो इमोशन है वो कितना प्रैक्टिकल है, कितना सोशो इकोनॉमिक का बेसिस को प्रदान करता है। इसीलिए आपका हार्दिक आप हेलो जो सोचते हैं उससे ज़्यादा आपका मानसिक जो व्यू है वो टकराता है। कहीं आपका मानसिक हार्दिक विषय अपने अंतर्द्वंद चलता है। आप इतना कभी इतना भावाभूत हो जाते हैं, मैंने भावना में इतना बह जाते हैं कि आपका जो असल जो मेन पॉइंट है वो थोड़ा आपके आउट ऑफ माइंड होता है, आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट। तो इसलिए आपको कुछ भी करने से पहले आप अपने धरातल को देखिए कि हम किस धरातल पर। वैसे तो आपका हार्ट तो सेल्फ मेड है, आप अपने बल पर बहुत कुछ किए हैं या कर सकते हैं। आपका जो हेडलाइन है वो भी आधे शॉपिंग जा रहा है। इसका मतलब कि आपने इमोशन और व्यावहारिकता जो आपने है दोनों चल रहा है, तो दोनों साथ चलते किसी भी काम में आप तो सोचते हैं कि इसमें आपका जो भावना जो जुड़ा हुआ है, जो एम है, वो आपको उसको पकड़ते हैं और ये कहाँ तक जाए कि हम ये जो काम कर रहे हैं वो हमारा जो मन पर जो आइडिया है उस आइडिया को कितना फॉलो कर रहा है, कितना सपोर्ट कर रहा है, इसको भी आप ध्यान देते हैं। हम कहाँ क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, आज से मेरा क्या आगे फ़ायदा होगा, ये भी सोचते हैं। तो इसमें एक इंटेलेक्चुअल जो है वो फैक्टर आता है। आपका जो मन है, मन मस्तिष्क जो है और हृदय, दोनों में कहीं सामंजस्य होता है, कहीं सामंजस्य नहीं होता। इसी वो आपको में रखा कि आपको जो एक्चुअली जो हल जो है वो निकालने में कुछ कठिनाई होती है। लेकिन जब आप लीगल पॉइंट पर आते हैं, इमोशनल पॉइंट पर आते हैं, तब आपका डिफरेंस हो जाता है। लीगल पॉइंट कुछ कहता है, इमोशनल पॉइंट कुछ और कहता है। उसको डिफ्रेंशिएट करने में आपको कभी आपको अति, जिसको बोलते हैं कि आपका जो विशेष मन का जो एक विशेषता, एक रैंक है, वो मैंने जिसको बोलते हैं अंतर्मन। एक अंतर्मन होता है, एक बाहरी मन होता है, दोनों में अंतर्मन चलता है। आपका जो बाहरी मन है वो थोड़ा इधर उधर देखने वाला है, लेकिन आंतरिक मन है जो वो एकदम वो पॉइंट पर कंसंट्रेट करता है कि हमको इसी पॉइंट में रहना, इसी के आसपास हमको चलना पड़ेगा और इसी पर जो हमको इसका हल निकालना पड़ेगा। उसी को यदि आप आंतरिक मन और बाहरी मन को यदि आप कंसंट्रेट कर सकें, एक जगह ला सकें और उनमें जो
जो डिस्कशन होता है, माने आंतरिक मन का जो आप अंतर मन में जो आप विचार करते हैं, उसी पर आप ध्यान दें और उससे आप निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें, तो आप सिर्फ नहीं हैं, इसीलिए आप इसमें सक्षम हैं। रास्ता निकालने के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको उसमें आपको स्टेबिलिटी लाना पड़ेगा कि हम जो सोच रहे हैं वो किस एंगल से सोच रहे हैं। इससे हमारा जो फर्दर जो इसका रिएक्शन होगा, इसमें जो फिजिकली जो रिपरकशन होगा उस किस तरह का होगा, वो हमारे फेवर में जाएगा या हमारे डिसफेवर में जाएगा। इस तरह की बहुत सूक्ष्म बातें हैं, उस पर ध्यान देने से हो सकता है कि आपका रास्ता निकल जाए और आप जो सोचते हैं मन में वो पूरा हो जाए। लेकिन आपका जो हेल्पलाइन है वो भी आपको हेल्प कर रहा है। आपका जो भाग्य जो है, फिर जो फेवर है कर रहा है, उसको भी आप अगर जितना जल्दी समझ लें कि आपका भाग्य जो आपको फेवर करता है कभी कभी हैं, तो उसको आप पकड़े रहें, उससे आप विचलित नहीं हो और इमोशन में कुछ ऐसा काम ना कर दें जो आपके कैरेक्टर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपको मनोवैज्ञानिकता से वो आपको विक्षुब्ध नहीं कर दे। आपका जो एक मनोविज्ञान है ना, एक विज्ञान है, एक मनोविज्ञान है, दोनों का रास्ता अलग अलग होना चाहिए। विज्ञान जो है वो दूसरे के लिए, वो सब के लिए। मनोविज्ञान जो है वो अपने शब्द के लिए है। तो मनोविज्ञान बन करके आप मनोदशा को अपना जज कीजिए, हम किस मनोदशा से आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह की मनोदशा हमको अपना ही चाहिए, जो हमको इसका जो फल हमको मिले, जो हम चाहते हैं वो हो जाए। इसमें आपको कुछ ध्यान, कुछ अपने मन को इकट्ठा करके जितने भी फैक्टर्स होते हैं व्यावहारिक लाइफ के लिए, उसको इकट्ठा करके और सोचिए इस पर कि मैं व्यावहारिक लाइफ कैसा होना चाहिए, प्राइवेट लाइफ कैसा होना चाहिए, और सैद्धांतिक जो है जिसको हम बोलने की फिलोसफिकल जो है वो लाइफ हमारा कैसा चलेगा। तीनों का जो सामंजस्य यदि ठीक से आप कर सकें, आपका ऑलराउंड सक्सेस आपको हो सकता है। आपका जो सैटर्न जो है, आपका जो ये आपका लक के पीछे, भाग के पीछे आप बहुत समय के पाबंदी हैं। आप समय को ध्यान से देखते हैं, क्योंकि आपको सैटर्न ये जो मरकरी फिंगर है, सन का फिंगर जो है, इधर जो तर्जनी है, जो जुपिटर फिंगर है, ये सब लिंक कर रहा है इस पर। ये जो एक्सेस पावर गेन कर रहा है सैटर्न। शनि जो इसका मतलब कि आपका सैटर्न कैरेक्टर है। आप ज़्यादा बोलते भी नहीं हैं, जो काम होता है वही बोलते हैं, ज़्यादा नहीं बोलता, ज़्यादा सोचते हैं, बोलते कम है, ज़्यादा सोचते हैं। ये जो आपका जो सैटर्न का है, ये शनि का गुण है। शनि जो होता है हमेशा जजमेंट के ऊपर स्थिर रहता है। आपका जजमेंट भी आपका हार्ट के हृदय और मन दोनों के साथ चल रहा है। तो अगर दोनों का मन और हृदय दोनों आपका क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न जो आपको गाइड करता है, ये कभी भी कोई गलत काम का प्रश्न नहीं देगा। जब आप किसी गलत काम में रहेगा तो आपको झटका मिलेगा, क्योंकि ये जुपिटर एंगल है, फिंगर है और ये सन है, दोनों झुका है इस पर, ये स्टेट है। इसका मतलब कि आप इम्पार्शियल हैं, किसी पर आप हमेशा इम्पार्शियल हैं, निरपेक्ष, पक्ष सापेक्ष, व्यक्ति सापेक्ष और समय सापेक्ष, सबके साथ आप जाते हैं, आप निरपेक्ष नहीं है। इसीलिए आप सबको मान पाते हैं, हाँ कि हमके साथ सब चलाना चाहिए। सबकी भावनाओं को देख करके घर में आपका या सबकी भावनाओं का कदर करते हुए जजमेंट करते हैं कि इसमें जो ट्रू है, जो सत्य का धरातल है, उस धरातल पर आप हमेशा रहना चाहते हैं, असत्य के साथ नहीं चलते हैं। इसलिए क्योंकि आपका गाइड भी करता है, आपका मेंटल गाइडर जो है, जो आपको सैटर्न है, जिसको हम लोग शनि बोलते हैं, वो न्याय का देवता है, जस्टिस का देवता है। तो जस्टिस भी आप अच्छा से कर सकते हैं अगर आप निष्पक्ष रहेंगे किसी सब तरह से। तो आपका जो निर्णय होगा वो सब मान्य होगा, सबके लिए अच्छा होगा। भाई थोड़ी देर के लिए कोई आपसे बात पर सहमत नहीं हो, लेकिन लास्ट लॉन्ग आप आगे जाते जाते वो भी आदमी आपका साथ देना था, क्योंकि आप सत्य का जो प्रॉपर है, उस प्रॉपर वे में आप गए, किसी चीज़ का निर्णय ले रहे हैं। इसीलिए आपने बहुत बड़ी सुनी है कि आप ज़्यादा बोलते भी नहीं हैं, ज़्यादा सोचते हैं।
बोलते हैं बहुत कम है, जो बोलते हैं तो काट बोलते हैं, उसको कोई काट नहीं सकता है। और ये खास कर आपका डाइट जो है वो सेकंड से आपको बहुत मिल रहा है। आप हमेशा अच्छा काम कीजिए, निर्णय अच्छा लीजिए, किसी पर झुकाव नहीं है, किसी का सापेक्ष निरपेक्ष रहिए, अपना निरपेक्ष, मान सब तरह से निरपेक्ष। वैसे निजी है व्यक्ति, इसमें आपको दो होना है, एक सापेक्ष और निरपेक्ष, दोनों को मन पर अंतर समझिए। सत्य के प्रति आप सापेक्ष, असत्य के प्रति आप निरपेक्ष हो। तो सत्य के साथ जब आगे बढ़िएगा आपको सब आपका साथ नहीं, अगर असत्य के साथ जाइएगा तो आप सब हट, चूँकि आपका जो प्लानेट जो है जल, जो जज है, सचरण जो है वो न्याय का देवता है। ये यदि आपको हर एक ख्याल प्रयत्न को देख रहा है, वश कर रहा है, वो अगर इसके मन पर आप चलेंगे तो आप हमेशा आपको आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आप सेल्फ मेड हैं। आप खुद अपने से आगे बढ़ सकते हैं, किसी के बगावत में आप नहीं आ सकते। यदि किसी के बगावत में आएंगे तो फिर रास्ता गलत हो जाएगा। इसीलिए हमेशा सेल्फ विचार, आपका जो निजी विचार है उसको हमें कड़ा जांचिए। ये विचार को जल की अग्नि में, जैसे हम लोग सोना जलाते हैं, उसको निष्कलंक करते हैं, उसकी अशुद्धि को दूर करते हैं। उसी प्रकार आप अपनी बातों को आग न्याय के अग्नि में जलाइए। उचित जो है उस पर उसकी अग्नि में जलाइए, जो आपका उससे जो निकलेगा, जो विचार निकलेगा वो परिपक्व होगा, वो एज करेक्ट। ना बोलते हैं कि 24 कैरेट का सोना है, उसी तरह से आपका जो विचार होगा वो भी 24 कैरेट सोना का समान बाहर निकलेगा और समाज के लिए एक वरदान स्वरूप हो जाएगा। आप धीरे धीरे काम भी करते हैं, धीरे धीरे सब काम करते हैं, आप में आलस नहीं है, आपका मन जो है सो स्टॉपिंग है। इसका मतलब कि आप इमोशनल भी हैं, आप जजमेंटल भी हैं, आप जस्टिस का पुजारी हैं। किसी के प्रति अन्याय भी आप देख नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका हाथ का जो ये पोर्शन जो है चंद्रमा का पोर्शन है, ये हमेशा अत्यधिक गाढ़ी डीप में जाने की कोशिश, किसी भी चीज़ को डीप में जाने की कोशिश करता है कि डीप में जाकर के उसका निष्कर्ष क्या है उसको देखना चाहता है। इसलिए आपका जो दिमाग जो शांत है, आपका दिमाग हमेशा शांत रहता है। लेकिन आपने कभी कभी उद्विग्नता भी आती है, लेकिन वो झट से आती है, चली जाती है, क्योंकि आपका देखिए ये जो प्लेट जो है, ये जो चंद्रमा का जो ये है, ये बहुत प्रबल है। ये आदमी का इसको बहुत इमेजिनेशन देता है, कल्पना देता है, और बातों को समझने के लिए मन को शांत रखता है। हमेशा इस पर ध्यान देता है कि हम जो हैं किसी तरह का कष्ट नहीं, वाणी से, कार्य से और तक हम किसी को हम मन को दुखाए नहीं। आप आपका मन जो है तो निर्मल है, किसी को दुखाना नहीं चाहते। इसलिए कि ये जो चंद्रमा जो प्लैनेट है, ये आपको बहुत ज़्यादा अंतर्गहन चिंता का एक बेस बनाता है कि आप किसी के प्रति गलत नहीं सोच सकते। कोई भी आपका दुश्मन भी है तो आप उसके प्रति गलत नहीं सोचेंगे। तो आप अपना काम से मतलब रखते हैं, जिससे दूसरे को अपनी ही भलाई हो और दूसरे को भलाई हो। तो इस सब आइए, चूँकि आप सेल्फ मेड हैं, किसी की भागा में नहीं आ सकते। किसी की भागा में यदि आप कहीं पड़ गए किसी बात कारण, तो आपके लिए ठीक हानिकारक हो। इसलिए हमेशा अपनी बातों को गहन चिंतन के बाद उसको कार्य में लाएँ तो अच्छा रहेगा। क्योंकि आपका हृदय जो है बहुत कोमल है, ये आपका कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं, कोई किसी का कष्ट भी आप बर्दाश्त नहीं होता है। क्योंकि आपका जो हार्ट लाइन है वो उससे थोड़ा ये डीप नहीं है, थोड़ा ब्रॉड है। तो आप जल्दी से भावुक हो जाते हैं, किसी को देख के इतना भावुक हो जाते हैं कि आपको उसमें नहीं सोचते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, वो उसको देख के अपने परेशान हो जाते हैं। इसीलिए इस चीज़ जो आपका हार्ट लाइन जो है, ये हार्ट जो है वो उसका जो फिजिकल हार्ट जो है वो आपका जो आपका बॉडी का जो वर्किंग जो चलन है उसको इफेक्ट पड़ जाता है। इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि आपको अपने ही
उसको मान उठाना पड़ता है। कभी इतना इतना सेंटिमेंटल नहीं हो, सब ऐसे आस्ते आस्ते सब काम करें, दूसरों को हेल्प करें, कोई बात अच्छी बात है, लेकिन इतना इन्वॉल्व नहीं हो जाए कि आपको अपना ही उसको भोगना पड़े। इसलिए मन से हमेशा गहराई से चीज़ को टैकल कीजिए, सोचिए कि इस वजह से हमको क्या करना है, नहीं करना, तो इससे कि आपका अपना पर्सनल जो आपका पर्सनल जो लाइफ आपका है वो कभी डिस्टर्ब नहीं हो। आप तो ये जो सब है, इसका मतलब है आप किसी को अगर ऋण देते हैं तो उसको आप उसे उसे लेने के लिए दिक्कत हो जाती है। ये पोर्शन जो है वो ज़्यादा है, ये इधर कम है, इसीलिए आप किसी को अगर ऋण देंगे तो जल्दी से लेने में कठिनाई होगी। इसीलिए सोच समझ कर आप किसी को आप लोन दीजिएगा। ये जो है एक पेंडल भी बनना है। इसका मतलब है कि आप कानून के बहुत पक्के हैं, आप आदत से बात की वो झुकाव आपका है। कोई गलत काम आप होंगे देखते हैं तो आपको गुस्सा आता है, आप उसको रोकने की कोशिश करते हैं। इससे कभी कोई आपको परेशानी होती है कि आप एक समय ऐसा भी होता है कि आप सोचते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन किस कारण उसको आप यदि पूरा नहीं कर पाते तो आपका हृदय में बहुत देर तक आप उसको सोचते रहते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा नहीं किया, क्यों नहीं ऐसा किया, अपने कोई कोसने लगते हैं। इसीलिए भावनाओं में मत बहिए। कहीं समय का प्रभाव आता है, कभी चला जाता है। अब इस समय है, जीवन तो ऐसे चलता है, कभी 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 स्ट्रेस, कभी आनंद, सब 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 मिक्स लाइफ जो मिक्स ऑफ सब तरह का मिक्सर जो लाइफ है। लाइफ भैया कि सब भावनाओं को लेकर के हमको जीवन चलाना है। जीवन तो एक और एक है कि जीवन जो है वही जो जीवन का जो कला जो सीख लिया वो सभी घटनाओं को एक साथ लेकर के वो आगे पता चला जाएगा। इसलिए आर्ट ऑफ लिविंग आपके लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत सीख की बात है। आर्ट ऑफ लिविंग सीखिए कि किस परिस्थिति में कैसे रहना है, किस परिस्थिति में किस तरह से बात व्यवहार करना। ये अगर आप जान गए, ये कला आप सीख ले तो आपके जीवन में खुशियाँ रहेंगी कभी। लेकिन आप ये हमेशा याद रखिए कि आप सिर्फ सुनना है, आप दूसरे की बात कम मानिए, अपनी बात को दूसरी बात सुनिए, किंतु मानने के लिए आप अपनी बात को रखिए प्लेटफॉर्म पर, उसमें उसको हेयर एनालिसिस कीजिए, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म विचार कीजिए उस पर कि हमको क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह से यदि आपने कुछ जीवन को जो चलाएँगे तो निश्चय ही आपका जीवन एक सुखद रूप में आपके सामने आएगा। इससे आपको सब तरह से फ़ायदा भी होगा, शारीरिक, मानसिक, भौतिक, पारिवारिक, समाज सब अपने आप आस्ते आस्ते आगे निकल चले जाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।